हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज अपन एक और एप्लीकेशन देखेंगे ओपैम्प की। वो है ओपैम्प एज अ इंट्रीगेटर। ओपैम्प हमारे इंट्रीगेटर की तरह कैसे काम करता है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपैम्प की बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन होती हैं। ओपैम्प की हेल्प से हम अपना इंट्रीगेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। ओपैम्प की हेल्प से हम डिफरेंशिएटर सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। ओपैम्प की हेल्प से हम एडर, सबट्रैक्टर, बहुत डिफरेंट टाइप के सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओपैम्प एक डिफरेंशिएटर की तरह कैसे काम करेगा उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो सर्किट देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी अदर एप्लीकेशंस को भी समझने के लिए। ठीक है, कि हमारा ओपैम्प एक इंटीग्रेटर की तरह, एडर की तरह, सबट्रैक्टर की तरह कैसे काम करेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया है डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर के बीच में। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले अपन डिफरेंशिएटर देखते हैं। डिफरेंशिएटर का जो सर्किट आप देखोगे उसमें आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन, और जो इंटीग्रेटर सर्किट है उसका आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अब जो डिफरेंशिएटर का सर्किट है उसके लिए बेसिकली हम एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम अपना इनपुट वोल्टेज देंगे और इनपुट साइड में हम कैपेसिटर का यूज करेंगे और फीडबैक में हम एक रजिस्टर का यूज करेंगे। जबकि इंटीग्रेटर सर्किट में देखिए, इंटीग्रेटर सर्किट में भी हम एक आइडियल इन्वर्टिंग ओपैम्प का यूज कर रहे हैं, लेकिन इनपुट साइड में हम एक रजिस्टर का यूज करेंगे और फीडबैक में हम कैपेसिटर का यूज करेंगे। यानी हमने क्या किया है, जो डिफरेंशिएटर का सर्किट था उसके केवल सर्किट एलिमेंट को इंटरचेंज किया है। कैपेसिटर को अब हमने फीडबैक में लगा दिया है और रजिस्टर को इनपुट साइड में लगा दिया है, तो ये सर्किट हमारे इंटीग्रेटर सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो इस तरीके से सर्किट के एलिमेंट को रिप्लेस करने से हमारा सर्किट जो है वो डिफरेंशिएटर से इंटीग्रेटर सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि ओपैम्प हमारे इंटीग्रेटर की तरह कैसे काम करेगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है इंटीग्रेटर का। हमने इनपुट साइड में यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल में एक इनपुट वोल्टेज दिया, इनपुट साइड में एक रजिस्टर का यूज किया जिसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा आई इन। फीडबैक में हमने कैपेसिटर का यूज किया है, इसे हम कहेंगे फीडबैक कैपेसिटर CF। यहाँ से करंट फ्लो होगा IF। हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये हमारा एक आइडियल ओपैम्प है। आइडियल ओपैम्प है तो इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा, जिसके कारण हमारे ओपैम्प में कोई भी करंट एंटर नहीं करेगा, यानी इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर दिया है, जिसके कारण बी नोड में हमारा पोटेंशियल जीरो है। अगर बी नोड में पोटेंशियल जीरो है तो हमारा ए नोड में भी पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज होगा। अब ये वर्चुअल ग्राउंड क्या कहलाता है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। यहाँ से हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, और इंटीग्रेटर का आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये दोनों हमारे सप्लाई वोल्टेज हैं। तो ये पूरा इंटीग्रेटर का सर्किट डिस्क्रिप्शन था। अब इस आउटपुट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले वही वाले 3 एजम्पशन हमको लेके चलने पड़ेंगे जो हमने डिफरेंशिएटर में लिए थे। पहला एजम्पशन ये है कि ये हमारा एक आइडल ओपैम्प है। आइडल ओपैम्प होने के कारण ओपैम्प का इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा, इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो आई इन करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वही एंटर कर जाएगा इस ब्रांच में भी, तो आई इन इक्वल टू IF हो जाएगा। सेकेंड, हम यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का यूज करेंगे। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहता है कि VA VB के इक्वल है, यानी इस नोड का वोल्टेज इस नोड के वोल्टेज के इक्वल है, और अगर VB का पोटेंशियल जीरो है यानी VB का वोल्टेज जीरो है तो VA का वोल्टेज भी जीरो होगा। ठीक है,
अब तीसरी कंडीशन ये है कि हम एक जनरलाइज इक्वेशन निकाल लेते हैं कैपेसिटर करंट की, यानी हम इस पोर्शन को लेके चलते हैं। ठीक है, ये फीडबैक वाला जो पोर्शन है, तो ये हमारा एक कैपेसिटर है, इसको हमने एक फीडबैक CF कैपेसिटर मान लिया। इसके अक्रॉस मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है IC और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V। ठीक है, तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक जनरलाइज कैपेसिटर करंट की वैल्यू क्या होती है, CdV/dt। ठीक है, तो ये हमें IC की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे IC क्या है, हमारे IF के इक्वल है। सर्किट में देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या फ्लो हो रहा है, IF, तो IC इक्वल टू IF हो जाएगा। हम IC को IF से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा CF dV/dt। ठीक है, ये हमें IF की वैल्यू मिल गई। तो ये सारा एजम्पशन हमें लेके चलना पड़ेगा कोई भी एप्लीकेशन हम ओप एम्प की पढ़ेंगे उसके लिए। अब सबसे पहले हम I इन करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। I इन करंट क्या है, I इन करंट होगा V इन माइनस VA/R। VA का पोटेंशियल 0 है, ये नोड A के अक्रॉस पोटेंशियल 0 है, तो V इन माइनस 0/R, तो ये आ जाएगा V इन/R। ये हमारी I इन की वैल्यू निकल आई। अब देखिए हम IF करंट निकाल लेते हैं, तो IF ऑलरेडी हमें मालूम है, ये CF dV, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, होगा VA माइनस V आउटपुट। ठीक है, VA की वैल्यू हमारी 0 है क्योंकि नोड A के अक्रॉस वोल्टेज 0 है, तो ये आ जाएगा CF D0 माइनस V आउटपुट/dt, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस CF dV आउटपुट/dt। तो ये हमारी IF की वैल्यू आ गई। हमें अपनी IF की और I इन की इक्वेशन मिल गई। अब हमें मालूम है कि IF I इन के इक्वल होता है, तो IF की वैल्यू क्या थी, माइनस CF dV आउटपुट/dt, और IN की वैल्यू क्या है, V in/R। इससे हम लिख सकते हैं dV आउटपुट dt इक्वल टू -1/R CF V in। अब अगर हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये dt कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा V आउटपुट इक्वल टू -1/R CF इंटीग्रेशन V in dt। अब मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम मान के चलें कि RCF की वैल्यू हमारी 1 है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, V आउटपुट इज माइनस इंटीग्रेशन V in dt। ये हमारा इंटीग्रेटर का आउटपुट वोल्टेज है और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी ये सर्किट हमारे इंटीग्रेटर की तरह काम कर रहा है। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक 1 वोल्ट की DC सप्लाई इनपुट से दे रहे हैं, बताती हूँ 1 वोल्ट की DC सप्लाई हम इनपुट वोल्टेज में दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ओप एम्प होता है वो हमारे एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। इनपुट चेंज करने में हमें आउटपुट वोल्टेज में चेंज मिलेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा नेगेटिव साइड में, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो सैचुरेशन में चला जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी RCF की वैल्यू पे। ये स्लोप जो है वो डिपेंड करेगा RCF की वैल्यू पे। अगर हम इनपुट में एक साइन वेव देते हैं, ठीक है, इनपुट में साइन वेव देते हैं साइन ओमेगा t, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें एक कोसाइन वेव मिलेगी। ठीक है, इस टाइप का आउटपुट मिलेगा। V आउटपुट हमें एक cos ओमेगा t मिलेगा।
अगर हम इनपुट में एक स्क्वायर वेव फॉर्म देते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम इनपुट में एक स्क्वायर वेव फॉर्म देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मिलेगी कुछ इस टाइप की। तो ये सर्किट हमारे इस टाइप से इंटीग्रेटर की तरह वर्क करेगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगी कि ओप एम्प हमारे एडर की तरह कैसे काम करता है। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।